मास के पहले सोमवार के दिन जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी है, ऐसे में हर मंदिर का मनोरम नजारा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सारिका कानपुर से, शानू बरेली से, रजी सिद्दीकी बाराबंकी से, उसके अलावा अनुराग कुमार गोरखपुर से बने हुए हैं। शानू, आपके पास आएंगे। बरेली की हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से आपने बोला था कि प्राचीन मंदिर है, मान्यता है, ये जो सावन का महीना होता है ये विशेष होता है, भगवान शिव को प्रिय होता है और ऐसे में जब इस सावन मास में पूजा अर्चना की जाती है तो माना जाता है कि उसका कई गुना फल भक्तों को मिलता है। इसके साथ ही साथ कौन सी अन्य मान्यताएं हैं जिनके चलते भक्त आज के दिन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से उमड़े चले आते हैं? देखिए प्रियंका, आपको बता दूं जिस तरीके से अब जो सावन मास शुरू में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बरेली की बात की जाए है और चार मौजूद है। जब बच्चे मामले में बात की जाए तो लोग अलग अलग अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब बात की जाए अब कोरोना काल की, तो कोरोना जो भक्ति है वो हावी हो चुकी है। जो लगातार तस्वीरें को हमने अपने केंद्र के माध्यम से दिखा, तो कहीं ना कहीं भक्तों की जो श्रद्धा है वो ताक पर रखते हुए बढ़ चुकी है। कहीं अब भक्ति जो है कोरोना पर हावी हो गई है, लेकिन अहम बात यह कि जो अब कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, तो उससे कहीं ना कहीं भक्तों में अभी भी चिंता का विषय है कि आखिर जो बाबा भोलेनाथ का जो महीना आता था उसके लिए अब जो अब रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालुओं में जो बरेली नाथ नगरी में से कचला के लिए जाते थे या फिर हरिद्वार के लिए जाते थे, तो वहां पर अब रोक लगा दी गई है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रियों में अब जो है मन मुटाव है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अब जो कांवड़िए हैं वो कहीं निकलना चाह रहे हैं कि आखिर हम कैसे न कैसे जल भर करके बाबा को अर्पित कर सकें। तो आपने सब साफ तौर पर से आपको प्रियंका बता दूं, बरेली में 7 नाथ हैं और 7 नाथों की अलग अलग मान्यता है। जी बिल्कुल। अनुराग भी हमारे साथ गोरखपुर से बने हुए हैं। जी अनुराग, गोरखपुर की यदि हम बात करें तो जिस तरह से आपने बताया कि प्राचीन मंदिर है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तो पूजन अर्चन लगातार गोरखपुर में करने के लिए आते ही रहते हैं। भक्तों की यदि हम बात करें तो क्या गोरखपुर के अलावा दूसरी जगहों से भी भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए? जी बिल्कुल, गोरखपुर का ये भरोइया का मंदिर जो कि पितेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसकी बड़ी ही विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सीएम योगी का ये संसदीय क्षेत्र रहा है और ये वही मंदिर है जहाँ पर सीएम जब सांसद हुआ करते थे तो यहाँ पर बैठकर काफी 3-4 घंटे से वो समय देते थे और इसी भरोइया में उनका एक विद्यालय भी चलता है और इस मंदिर से उनका खास लगाव हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मार्च के महीने में शिवरात्रि होती है तो सीएम सबसे पहली बार यहीं पे आते हैं और शिव जी को जल चढ़ाते हैं। लेकिन अगर फिलहाल इस सावन के सोमवार की बात करें तो जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ में काफी कमी दिखी है और ये वजह जो है वो कोरोना है, क्योंकि जो आस्था पर कोरोना अब भारी पड़ चुका है। लोग जैसे वर्क एट होम कर रहे थे, अब वो वर्शिप एट होम कर रहे हैं, घरों पे पूजा कर रहे हैं, घरों पर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। और अगर चाक चौबंद व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन ने पुलिस प्रबंध लगाकर चाक व्यवस्था की है कि कोई अनहोनी ना हो सके, क्योंकि सामने ही एक मानसरोवर तालाब भी है और ये जो इसकी मान्यता है, काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा शिवरात्रि में मेला भी लगाया जाता है। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर पूजन अर्चन करने के लिए, और इसके साथ ही साथ राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में भक्त न केवल शिवालयों में पूजन अर्चन के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, बल्कि आज के दिन का जो विशेष महत्व होता है उसको चलते ही कहीं ना कहीं, और ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बाद ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। जिस तरह से आज का दिन विशेष महत्व रखता है, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर शिवालयों में आज भक्तों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से, कोरोना की तीसरी लहर की वजह से हालांकि भक्तों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है, जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में, गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ भक्तों की शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए उमड़ रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी एक्सपर्ट्स ने दावा किया है और
माना जा रहा है कि तीसरी लहर को लेकर सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, आगाह रहने की जरूरत है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस पर यह आस्था भारी पड़ती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क का प्रयोग करें, मास्क के साथ ही मंदिरों में प्रवेश करें, ताकि किसी की वजह से दूसरों को परेशानी ना हो और ना ही कोरोना संक्रमण की दर में कहीं इन मंदिरों की वजह से, पूजा की वजह से बढ़ने की स्थिति पैदा हो। हमारे साथ संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। रजी, आपके पास आएंगे और जिस तरह से बातचीत हम कर रहे हैं, मंदिरों में जिस तरह की भीड़ दिखी जा रही है, विशेष महीना है, सावन का पहला सोमवार आज है, भक्तों के लिए विशेष दिन रखता है, ये तमाम बातें हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां बाकी परिस्थितियों से थोड़ी अलग हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से दावा किया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है, ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है, अन्यथा स्थिति हमने दूसरी लहर में देखी है। क्या कुछ बाराबंकी में इंतजाम किए गए हैं? क्या कहीं पर आपको प्रशासन नजर आ रहा है जहां पर लोगों को इस बात की हिदायत दी जा रही हो कि मास्क का प्रयोग करें? मंदिर में कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग होते हुए दिख नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हिदायत दी जा रही है क्या? ये आपको बता दें कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी कर रहा है, लेकिन आस्था कोरोना के ऊपर भारी पड़ रही है। लोग सिर्फ इस समय जलाभिषेक के लिए पागल हो गए हैं, दीवाने हुए हैं कि हमको किसी तरह से जलाभिषेक करने को मिल जाए, भोलेनाथ के दर्शन करने को मिल जाए। रात 2 बजे से लोग लाइन लगाए हैं और इस लाइन के लिए काफी देर से खड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और एक एक करके दर्शन करा रही है, जबकि जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से मंदिर परिसर में मेले का आयोजन जो होता था वो सब पर बंद कर दिया गया है। और यहाँ के जो मंदिर प्रशासन था, मंदिर के जो पुजारी थे, देखरेख करते थे, उन्होंने भी मना कर दिया, लेकिन आस्था को देखते हुए जलाभिषेक की इजाजत दी गई है। जी बिल्कुल। हमारे साथ सारिका भी बनी हुई है। सारिका, मंदिर की यदि हम बात करें तो पिछले समय में जब कोरोना नहीं था, ऐसे समय में मंदिरों की भीड़ जो होती है वो अथाह होती थी और माना जाता था कि आज के दिन तमाम भक्त शिवालय पहुंचकर ही भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। पिछले यदि सावन मास की बात करें और आज की यदि बात करें तो क्या कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है या स्थिति सामान्य जैसी दिखाई दे रही है? अपना सवाल दोहराएं। जी सारिका, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से सावन के पहले मास का विशेष महत्व होता है, भक्त भारी संख्या में उमड़ते हैं, कोरोना काल के पहले जो स्थितियां हुआ करती थी, भारी संख्या में भक्त होते थे, आज क्या स्थिति उससे इतर नजर आ रही है या स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं कोरोना पर जो है आस्था भारी पड़ चुकी है और यही वजह रही है कि जो शिवालय हैं उनमें श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ पड़ी है। और कानपुर का जो परमठ मंदिर है वहां पर भी हर बार ये होता है, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे सावन के सोमवार हो या फिर सावन के आम दिन हो, यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लगातार यहाँ पर आकर बाबा शिव के दर्शन करते हैं। यही वजह है कि आज भी कोरोना की बात करी जाए तो फिर यहाँ पर श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में आए हुए हैं। बस ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर श्रद्धालु रुक नहीं रहा है, कि ज्यादा लोगों के टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन है, कहीं ना कहीं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मास्क काफी हद तक के लोगों ने लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफी श्रद्धालु है, लाइनें लगाकर अंदर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मास्क ही उनके मुंह पर पहले लगाए हुए हैं, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रहा है। लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा था मंदिर प्रशासन द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फेल होता नजर आ रहा है क्योंकि आस्था जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोरोना के जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर नहीं दिखाई पा रही है और ना ही फॉलो हो पा रही है। और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका हुजूम उमड़ रहा है सावन का, क्योंकि इतना पावन महीना है और लगातार कल से शुरुआत हो चुकी है। रविवार को भी यहाँ पर जो है काफी श्रद्धालु आए थे और आज सोमवार का दिन है तो आज भी यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। रात भर यहाँ पर जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहले ही आकर कतारों में लग जाते हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तक की यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। जी बिल्कुल सारिका, आप सभी से अनुरोध है बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और जिस तरह से सावन का आज पहला सोमवार है, आज के दिन का विशेष महत्व है, ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की, श्रद्धालुओं की लगी तो हुई है, लेकिन उसके साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी जिस तरह से सतर्कता बढ़ती जानी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा भी मंदिरों को क्या कुछ माहौल है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी
जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन। सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान। मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम